इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स को तो बिल्कुल पता नहीं होता है, जिस वजह से वो अपने स्टार्टिंग के 2-3 साल और 5-6 लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं, या तो किसी कोचिंग को ज्वाइन करके या दिल्ली जाके। किसी कोचिंग को ज्वाइन करने के पीछे क्या क्या आपके फैक्टर रहते हैं, किसी कोचिंग का बिजनेस मॉडल क्या होता है, ये जितने आप टीचर्स होते हैं जिनको आप देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो, इनका कोचिंग में रोल क्या होता है, टीचर से इन्फ्लुएंस कैसे ना हो, किसी कोचिंग को कैसे ज्वाइन करें, और यूपीएससी की तैयारी यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करें, ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन करनी चाहिए, यानी हर एक चीज जो एक बिगनर मिस्टेक करता है, जिसके चक्कर में अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत सब कुछ वेस्ट करता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में पता पड़ेगा। तो वीडियो को पेशेंसफुली देखना ध्यान से, क्योंकि इसमें एक एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। देखिए, यूपीएससी की कोचिंग रियलिटी को लेके हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें टॉपर्स हो, कोचिंग हो या टीचर्स हो, इन सब के बारे में हमने डिटेल में अच्छे से बताया है। इन सब को हमने काफ़ी डिटेल से बताया, पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये उसी वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट है। देखिए, हम हमेशा पहले बोलते हुए आ रहे हैं, खान सर हुए, विकास दिव्यकीर्ति सर हुए, अवध ओझा सर हुए, और भी काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स हैं जिनसे हम खुद भी सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। लेकिन जो चीज़ रियलिटी है वो तो आपको समझनी पड़ेगी। किसी चीज़ का अंधभक्त नहीं बनना, क्योंकि आप अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आगे बढ़ोगे। यहाँ ना तो कोई ज़्यादा बहुत चीज़ वाइट है, ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लैक है। आपको एक मीडियम रास्ता लेके चलना पड़ेगा, एक ग्रे रास्ता देखना पड़ेगा। तो मेन मुद्दा यह है कि जब एक किसी कोचिंग को आप ज्वाइन करते हो तो आप उसका देखते हो बड़ा फेस कौन है और उससे आप कितना कनेक्ट कर रहे हो। मेन मुद्दा यह है कि आप उसको देख के कोचिंग को ज्वाइन करते हो। समझने वाली बात यह है कि जिसको देख के आप ज्वाइन कर रहे हो, क्या वो आपको कोचिंग में पढ़ाने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसका रिसेंट एग्जांपल देते हैं। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी खान सर की जो यूपीएससी कोचिंग है, और विकास दिव्यकीर्ति सर की दृष्टि आईएएस की कोचिंग है। उस पर करीब 2 लाख के आसपास प्लस आसपास व्यू चलेगा। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि विकास दिव्यकीर्ति सर काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं, और उनके यहाँ से सिलेक्शन का रेशियो ये होता है, ये होता है, ये होता है। और खान सर ऐसी बात करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, लड़कियों को इंसल्ट करते हैं या इस तरीके से बात करते हैं। तो वो चीज़ देख के मैं काफ़ी बुरा लगा। उसी के रिप्लाई में या उसी को आंसर देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। दूसरा मोटिव, जिनको पता ही नहीं होता, जो अपने 2-3 लाख वेस्ट कर देते हैं या किसी टीचर की वजह से कोचिंग ज्वाइन करने जाते हैं, तो हमने सोचा इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से बनाएं। किसी कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो तो पहले ये सोचो कि वो टीचर आपको पढ़ाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम आपको सीधे सीधे बताते हैं, खान सर की आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपको खान सर पढ़ाने के लिए नहीं मिलेंगे, उनकी पूरी टीम मिलेगी। विकास दिव्यकीर्ति सर की कोचिंग को ज्वाइन करोगे, दृष्टि आईएएस को, तो वहाँ पे दृष्टि आईएएस में विकास दिव्यकीर्ति सर आपको पढ़ाने के लिए नहीं मिलेंगे। भले ये हो सकता है कि जो ओरिएंटेशन वाली क्लास होती है, जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास होती है, उसमें वो पढ़ाने के लिए मिल जाए। वो सिर्फ एज ए प्रमोशन या बैच लॉन्च करना होता है, इस वजह से आते हैं। आपने हाल फिलहाल में देखे होंगे कि काफ़ी सारी जो जगह रहती हैं, जैसे इस सिटी में नया और किसी बड़ी कोचिंग का सेंटर खुला, तो वहाँ पे मेन फैकल्टी वही जाता है और स्पीचेस वगैरह देता है, बीच में कभी दिखाई नहीं देता। असलियत तो यही है कि ये लोग वहाँ पे पढ़ाते नहीं है, ये सिर्फ एक उसका फेस है, एक फेस वैल्यू है, जिसको देख के एक स्टूडेंट किसी कोचिंग को ज्वाइन करता है। उसी टीचर से इन्फ्लुएंसर को वो कोचिंग में लाखों रुपए लगाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यूपीएससी प्रिपरेशन जब आप करते हो तो प्रीलिम से लेकर मेंस तक कम से कम आपके 15 से 20 सब्जेक्ट एक कोचिंग पढ़ाती है। अगर आप किसी एक टीचर को देख के इन्फ्लुएंस होकर जा रहे हो, विकास दिव्यकीर्ति सर हों, खान सर हों, अवध ओझा सर हों, या पीडब्ल्यू के आपके अलग पांडे सर हों, किसी एक चीज़ को देख के आप इन्फ्लुएंस होकर जा रहे हो, तो वो टीचर तो पहली बात तो आपको पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर वो पढ़ाने के लिए मिल भी रहा है ना, तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पढ़ा सकता है, इससे इतना ही तो पढ़ा सकता है। बाकी सारे टीचर्स कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उस कोचिंग के अदर फीचर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, आपको बाद में सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रख के चलना होता है। जब आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलते हो, फिर प्राइस पॉइंट को देखते हो, तब आप जाके किसी अच्छी कोचिंग का सिलेक्शन कर सकते हो। आगे कुछ फैक्टर्स बताएंगे जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये है इन सारी कोचिंग्स का एक बिजनेस मॉडल, कि ये सारे टीचर, जितने इंपॉर्टेंट टीचर हैं, ये अपना सिर्फ फेस दिखाते हैं आपको, अपने फेस वैल्यू जो बन गई है यूट्यूब पे हो या ऑफलाइन में हो, उस फेस को दिखा के काफ़ी सारे एडमिशन्स आते हैं। इन सारे फेसेस को देख के काफ़ी सारे बच्चे इंस्पिरेशन लेते हैं, मोटिवेट होते हैं और यूपीएससी में आते हैं। लेकिन असलियत जब पता पड़ती है, किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लिया, आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर लिए, और इन्वेस्ट करने के बाद आपको पता पड़ेगा ये टीचर तो हमें पढ़ाने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो एक समझदार स्टूडेंट की तरह ये चीज समझ के चलो कि आपको मिल क्या रहा है, किस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है, मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, विकास सर हों, खान सर हों या पीडब्ल्यू के अलग पांडे सर हों, इन सब के पास में मजबूरी ये है कि इनके पास में इतना समय ही नहीं होता कि आपको पढ़ा पाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये बीच में कुछ क्लासेस ले सकते हैं, ओरिएंटेशन वाली क्लास ले सकते हैं, एक आध 2 सब्जेक्ट अगर ले लिया, बाई चांस कोई टीचर नहीं रहा तो क्लास ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं है कि आपको इतना समय दे पाएं। पूरी कोचिंग को चलाना, जो हजारों करोड़ की कोचिंग चल रही है, उसको चलाने के लिए एक पूरा टीम, पूरा मैनेजमेंट, हजारों लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करने में इनका पूरा समय चला जाता है, या बैच लॉन्च करने में, हर एक चीज़ को। मतलब अब ये एज अ CEO या एज अ
ओनर, एज ए मैनेजर इसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं होता ये आपको समय दे पाएं। तो असलियत यही है, इनकी ये मजबूरी भी रह जाती है। तो आप इस चीज़ को समझ के ही किसी कोचिंग को ज्वाइन करो। हमारा मेन मकसद यही नहीं है कि हम ये आपको इनके बारे में गलत बताएं, कि इनके बारे में गलत बोलें और आपको इन्फ्लुएंस करें कि इनको ज्वाइन मत करो। ज्वाइन करो, लेकिन कैसे करनी है, क्या फैक्टर्स देखने हैं, फ्री में कैसे कोचिंग ज्वाइन करनी है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखो, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यूपीएससी का सिलेक्शन रेशियो के बारे में पता ही होगा कि 0.1% का यूपीएससी का सिलेक्शन होता ही होता है। अगर आपने अभी 12th को पास किया, ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो, या आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो, या आप किसी स्किल्स को सीखना चाह रहे हो, या कोई कोर्स करना चाहते हो जिसके साथ में आप अर्निंग कर सको, तो इसके लिए आप कोई एक ऑनलाइन कोर्स वगैरह देख रहे होंगे, है ना। तो ऑनलाइन कोर्स देखते हो तो उसमें क्या है, कॉलेज वगैरह सर्च करने पड़ते हैं, तो इसके लिए काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो एक वेबसाइट है कॉलेज विद्या। अगर आप उस वेबसाइट पर जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले बता दे रहे हैं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप उस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको हर एक चीज़ आसानी से मिल जाएगी, खुद सर्च करके सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। अगर आप खुद से परेशानी आ रही है उसमें, तो वहाँ पे आपके करीब करीब से 500 के आसपास मेंटर्स हैं जो ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल के थ्रू आपको गाइड करेंगे। कॉलेज की रिसर्च से लेके कॉलेज के एडमिशन तक, उसके ईएमआई सिस्टम तक, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। इस कॉलेज विद्या की वेबसाइट से काफ़ी सारे जो टॉप कॉलेजेस हैं वो सारे से सारे जुड़े हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन की दुनिया में काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं, तो इस वेबसाइट पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो कोई चीज़ गलत नहीं होगी। तो आप जाकर उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, जरूर चेकआउट करना। अब बात करते हैं, किसी भी कोचिंग को आप ज्वाइन करते हो तो उसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं, पहला उसका प्राइस पॉइंट और दूसरा उसके फीचर्स। जो पुअर स्टूडेंट होगा, गरीब स्टूडेंट होगा, तो पहले तो वो प्राइस पॉइंट ही देखेगा, फीचर्स बाद में देखेगा। और जिसके पास पैसों की दिक्कत नहीं होगी, पहले फीचर देखेगा, फिर प्राइस पॉइंट देखेगा। तो ये अलग अलग मायने हैं हर एक इंसान के हिसाब से। आप प्राइस पॉइंट अपने हिसाब से देख लेना, किसी को भी आपको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेन बात आती है, किसी भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो ये देखो इसके आंसर राइटिंग का प्रोसेस क्या है। आंसर राइटिंग आपकी चेक होगी या नहीं होगी, होगी तो कितने दिन में होगी, क्या क्वालिटी होगी। आंसर्स सिर्फ ये तो नहीं होगा बस चेक कर दिया, उसके बारे में कोई रिमार्क नहीं मिल रहा है, कोई उनको चेंजेस चेक करने के बारे में बता नहीं रहा है। दूसरा, ऐसे राइटिंग के बारे में उनका क्या प्रोग्राम है, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग और ऑप्शनल, ये पूरे यूपीएससी की कोचिंग का एक रीड होता है। अगर यही आपका बेकार है तो आप कितना भी मेहनत कर लेना, कभी टॉपर्स तो छोड़ो, यूपीएससी में आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। आपका ऑप्शन खराब है, आंसर राइटिंग खराब है, ऐसे राइटिंग खराब है, कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आप किसी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो ये देखो कि उसकी मेंटरशिप कैसी है, आंसर राइटिंग कैसी है, ऐसे राइटिंग कैसी है, उसका नोट्स कैसा है, टीचर्स की खुद की क्वालिटी कैसी है, उसका प्राइस पॉइंट क्या है। इन सारे फैक्टर्स को आप जब देखोगे, और सबसे बात, ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब बाद में देखना, ठीक है। ये देख लो, अच्छी बात है। आपको देखो, जो चीज़ आपके सामने परोसी जा रही है वो तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं पता है वो आपको जब पता रहेगी, और पता रहने के बाद में रिलेटिव पता रहेगी, तब आप किसी अच्छी कोचिंग का या किसी अच्छी चीज़ का सिलेक्शन कर सकते हो। तो उन सारी चीज़ों को समझ के चला करो। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट खुद क्या गलती करते हैं किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले। देखो, सबसे पहले एस्पिरेंट की जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि किसी भी एक बड़े चेहरे को देखा, वो अच्छा लग रहा है, उसका पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो कोचिंग ज्वाइन कर लो। नहीं, आपको ये नहीं करना। वो टीचर हो सकता है उस कोचिंग का सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू हो, एक फेस वैल्यू हो, तो आप सिर्फ उसके वजह से जाओगे तो आप कोचिंग को ज्वाइन मत करना। दूसरी बात, एक कोचिंग में आपके कम से कम 15-20 सब्जेक्ट रहते हैं, उसको पढ़ाने के लिए कम से कम 4-5 टीचर तो बहुत शानदार हों, बाकी के टीचर सपोर्टिव हों, अच्छे हों, कॉलेज का मैनेजमेंट अच्छा हो। ये सारी चीज़ें देख के जाना। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको आप करने से बचो। साथ में प्राइस पॉइंट और फीचर्स जो आपको अभी बताए, उनको तो ध्यान में रखोगे। अब बात करें कि यूपीएससी की तैयारी क्या आप यूट्यूब से कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें बताया कि आप यूट्यूब से सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ सकते हो। और एक हमने गाइडेंस सीरीज बना रखी है जिसका नाम है यूपीएससी सीरीज 2.0। उसमें करीब 30-32 वीडियोस हैं, आप उनको देख लो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फ्री में गाइडेंस के जो क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, यूट्यूब से कैसे कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल करके फ्री में नोट्स वगैरह कैसे ले सकते हो, हर एक चीज़ का आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नाम है उसका यूपीएससी सीरीज 2.0, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप बिल्कुल उसको चेकआउट कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि हमें ऑनलाइन ज्वाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन ज्वाइन करनी चाहिए, तो देखो सबके अलग अलग अपने बेनिफिट हैं। ऑनलाइन के जो बेनिफिट हैं वो ऑफलाइन में नहीं मिलते, ऑफलाइन के जो बेनिफिट हैं आपको ऑनलाइन में नहीं मिलते। अगर आपको टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत, पैसा सब कुछ बचाना है तो आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हो। अगर आपको टाइम की, एफर्ट की, मेहनत की, पैसा की ज़्यादा वो नहीं, कमी नहीं है, पैसों की दिक्कत नहीं है और आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो आप ऑफलाइन जाके अपनी सारी चीज़ों को सीख सकते हो। तो फाइनली आपसे ये भी बोलना चाहेंगे, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो तो अपने सारे फैक्टर्स को, सारे पैरामीटर्स को उनमें ध्यान में रखो। आपकी यूटिलिटी क्या है, क्या आप फ्लो में तो नहीं बह जा रहे, उसके बाद में किसी कोचिंग को ज्वाइन करो। देखो, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा करेज की जरूरत पड़ती है और आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। जितना आप लाइक करोगे हम समझ जाएंगे इस टाइप की
इस टाइप की वीडियोज आगे आपको फ्यूचर में चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हार्ड्स ये रियलिटी जो है कोई नहीं बताता यूट्यूब पे। हमने अपनी करीब 12-15 वीडियोज ऑलरेडी बना रखे हैं, आगे भी और आएंगे। कुछ ऐसी डार्क रियलिटी रहती है जिनके बारे में नहीं पता रहता है। जब आप उसमें 2-3 साल अपने 4-5 लाख 10 लाख रुपए बर्बाद कर देते हो, तब आपको वो रियलिटी पता पड़ती है, और जब आप एक भंवर में फंस जाते हो। कमेंट करके बताना लगी कैसी वीडियो, लाइक जरूर करना ताकि हमें पता पड़ेगा कि आपको ये कितनी बेनिफिशियल लगी। नेक्स्ट बात आती है कि दिल्ली में अगर आप रह रहे हो तो आपको रहने का खर्चा कितना आएगा, वहाँ के एक्सपेंसेस क्या आएंगे, वहाँ पे रहने के नुकसान क्या होते हैं, ये सारी चीजें जाननी है आपको, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर सकते हो। इन राइट वाली वीडियो क्लिक करके जो भी हमने डार्क रियलिटी वाली वीडियोज बताई हैं, कॉलेज विद्या जो वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यूपी सीरीज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।